हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। बढ़िया। अगर आप बढ़िया हैं तो हम भी बढ़िया हैं, और दोनों बढ़िया हैं तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक दिन से वीडियो आया नहीं है, लेकिन ये पार्ट चौथा है जी। 10 न्यूमेरिकल आपको पहले करा चुके हैं 3 भागों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। चौथे भाग में आज हम न्यूमेरिकल 11 कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कराऊंगा आपको बढ़िया से समझ में आए आप। ठीक है, न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान बहुत है। ठीक है जी, तो करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ है कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2.0 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदर्शक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं या लगे हुए। किसी बिंब को अभिदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है। ये कह रहा है किसी बिंब को अभिदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब। पहला, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होती है वहां रखा अंतिम प्रतिबिंब अगर वहां बने। फिर कह रहा है कि यदि अंतिम प्रतिबिंब या तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने या फिर अनंत पर बने, दोनों स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है जी। तो हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखिए आंसर। तो सबसे पहले तो जो हमारे को दिया है, क्या क्या दे रखा वो लिखते हैं पहले। तो देखो दिया है, तो क्या क्या दे रखा है जी। 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है अभिदर्शक लेंस की। तो ये आपको 2 सेंटीमीटर। फिर आपको दे रखा है 6.25 यानी 6.25 सेंटीमीटर दे रखी फोकस दूरी नेत्रिका लेंस यानी FE। ये दे रखी है 6.25 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या दे रखा है, दोनों लेंस है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी मतलब नली की लंबाई दे रखी है। ये आपको L बराबर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। इसके अलावा आप स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी दे रखी है आपको D बराबर कितना जी 25 सेंटीमीटर। ये इतना तो आपको दे रखा है। ठीक है, पहला क्या कंडीशन है, प्रथम A, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने। न्यूनतम दूरी जो आपको दे रखी है D बराबर न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने। ठीक है, अगर ये अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब देखो यहां पर V कितना होने वाला है जी, V होने वाला है 25 सेंटीमीटर। माइनस का चिन्ह आप समझ रहे हैं कि कैसे है, क्योंकि A डबल डैश जो B डबल डैश है वो वस्तु की ओर यानी बिंब की ओर ही बने, तब ये माइनस का चिन्ह आया जी। अब देखो हम आवर्धन क्षमता देखो यहां पर, अगर इस स्थिति में आवर्धन क्षमता देखो क्या होती है, M बराबर है माइनस की V0 अपॉन U0 और यह आएगा 1 प्लस D अपॉन F। हमारे पास देखो ना तो V0 है और ना U0 है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं जी, लेंस सूत्र की सहायता से ये वैल्यू निकालेंगे आप। ठीक है, तो चलते हैं। तो पहले तो देखो हमारे पास एक तो F ही दे रखा है, एक V दे रखा है, तो यहां से निकालेंगे UE। ठीक है, UE निकालते ही हमारे पास आ जाएगा इस जो ये आपकी जो नली की लंबाई है उसकी सहायता से क्या आएगा जी, VO आने वाला है यहां पर। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए ठीक है, तो मैं यही करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए आप, तो देखो मैं यहां पर लेंस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं जी। तो देखिए लेंस सूत्र से तो क्या है जी, लेंस सूत्र 1/F0
ये आपका बराबर है 1/v0 माइनस 1/u0। ये है साहब आपका, ठीक है। मेरे को तो यहां पर देखो, लेकिन वी है एफ, ये तो यहां पर ई वाला लगाएंगे, ई वाला अभिनेत्र लेंस के लिए लगा देंगे, ठीक है। अब मेरे को चाहिए यू ही चाहिए, क्योंकि वी इधर कर एफ इधर कर, तो यू ही निकाल लेते हैं। देखिए पक्षांतर कर देते हैं इसका इधर, तो देखो 1/यू ही बराबर है 1/एफ ही माइनस, या सॉरी यहां पर 1/वी माइनस 1/एफ ही। तो देखिए 1/वी कितना है, ये माइनस का 25, फिर माइनस 1/एफ ही कितना है 6.25, ठीक है। तो ये 1/25 माइनस ये पॉइंट आउट के ऊपर कितना हो जाएगा जी, 100 हो जाएगा, बट्टे में 625 किसके बराबर चल रहा है जी, ये 1/यूई या 1/यूई, या देखो 1/यूई बराबर एलसीएम कितना आने वाला है 625 और 25 का, तो 625 आने वाला है, ठीक है। 25 का भाग 625 में देंगे कितना आएगा जी, 25 बार 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये 25 आने वाला है, फिर माइनस यहां पर कितने आने वाला है 100, तो कितना आएगा जी, या 1/यूई बराबर आ गया माइनस का 125/625, तो ये 25 से आसानी से कट रहा है, आराम से कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो 25 5 125 और 25 25 625, फिर 5 1 5 5 25, या 1/यूई बराबर कितना आएगा माइनस का 1/5, यहां से यूई बराबर कितना आएगा माइनस के 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका मापांक निकाले तो यह आ जाएगा प्लस के 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतना तो यह आ गया साहब आपका, इतना तो यह आ गया। अभी देखो, अब देखो नली की लंबाई आपको कितनी देर की है, चूंकि दिया है L बराबर 15 सेंटीमीटर, L देखो जी, अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट लेकिन न्यूनतम दूरी पर बनता तब नली की लंबाई देखो कितनी होती है, तो वो होती है, इस L की जगह रख देंगे मापांक को V0 प्लस मापांक को यूई बराबर है 15 सेंटीमीटर, यूई हमने निकाल लिया तो रख देते हैं, या 5 15 या 15 माइनस 5 कितना जी 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? अब देखो जी, ये इतना आ चुका है साहब, V0 भी तो सेंटीमीटर आ गया आपका, ठीक है। तो अभी U0 निकालते हैं, ठीक है, सॉरी V0 आ गया। अब देखो V0 आ गया, F0 आ गया, तो फिर वो एक लेंस एक बार और लगेगा, जो आपका लेंस सूत्र है वो एक बार फिर लगने वाला है। तो देखो अभी दर्शक लेंस के लिए लेंस सूत्र से, अभी दर्शक लेंस के लिए लेंस सूत्र से देखो 1/F0 बराबर है 1/V0 माइनस 1/U0, ठीक है। V0 और F0 है हमारे पास, F0 ये रही और V0 ये रही, U0 निकाल लेते हैं। तो देखिए यह 1/U0 बराबर क्या है जी 1/V0 माइनस 1/F0, ठीक है। या 1/U0 बराबर है 1/V0 कितना 10 माइनस F0 कितना, तो F0 ये रहा 2, तो एलसीएम कितना आने वाला है 10, यहां पर 1 माइनस ये कितना 5, ये आपका 40 नहीं है जी, U0 है ये, या 1/U0 बराबर, अब देखो 1/U0 बराबर ये माइनस के 4/10, या देखो कटिंग कर लेते हैं थोड़ी, 2 5, तो U0 बराबर आ गया माइनस के 5/10,
2। तो ये कितना आ गया जी माइनस के 2.5, या यू नोट बराबर आ गया माइनस के 2.5 सेंटीमीटर, या फिर मापांक ऑफ यू नोट बराबर है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो साहब ये इतना निकला है अभी तो। ठीक है, अब देखो इतना आ गया। अब ये सारी चीजें आ गई है, अब जाके इस फॉर्मूले में रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो साहब इसमें रखने वाले। ठीक है, अब देखो इस स्थिति में, इस स्थिति में आवर्धन एम बराबर देखो वही सूत्र लिख देते हैं, वी नोट बटे यू नोट 1 प्लस डी बटे एफ ई, या फिर एम बराबर क्या है जी माइनस। अब आपको पता होगा कि जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया जाता जी। ठीक है, जो है सो वो डाटा रखेंगे। तो देखो माइनस, जो ये इसमें जो दे रखे हैं वो तो दे रखे हैं, इसके अलावा नहीं रखेंगे। इसमें मापांक का वैल्यू रखेंगे, वी नोट की मापांक वैल्यू ये रही। ठीक है, तो ये कितनी 10, यू नोट की कितनी 2.5, 1 प्लस डी की वैल्यू हो रही स्टार्टिंग में देखो 25, फिर आपको दे रखा है एफ ई कितना है जी आपको 6.25। ठीक है, तो ये पॉइंट आओगे ऊपर देखो कितना आएगा 100, तो देखो ये 25/4 होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैं इसका 6.25 का भाग इसमें दूंगा तो ये 4 बार जाने वाला है। तो क्या आ गया जी माइनस के 4, 1 प्लस 4, तो ये आ गया या एम बराबर 4 और 1 5, 5 को 4 से करेंगे कितना आएगा जी माइनस के 20। अगर मैं मापांक लूं इसका तो कितना आने वाला है 20 ही आने वाला है। ये लो साहब, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो इसका पहला ही पार्ट पूरा हुआ, अभी यही हुआ है अभी तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, नहीं समझ में आया तो मेरे को जरूर बताएं। ठीक है, अब देखो जी, ठीक है अभी तो ये पहला ही हुआ है, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट और करते हैं इसका, कौन सा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है, तो करते हैं कोशिश। देखो साहब, अब देखो, अब बी पार्ट लगाएंगे यहां पर। जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब आपका v कितना हो जाएगा जी इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों, अब देखो साहब, अब इस स्थिति, तो देखो नली की लंबाई देखो यहां पर, इस स्थिति में नली की लंबाई L बराबर देखो, ये v नोट तो रहेगा प्लस अब की बार यहां पर एफ ई हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो आसानी है, एफ तो दे रखी है आपको, तो देखो यहां से निकालते हैं, या फिर
ये कितना, देखो यहां से निकालते हैं, ये मापांक ऑफ वी नोट, तो क्या आएगा एल माइनस मापांक ऑफ एफ ई, ठीक है, या मापांक ऑफ वी नोट बराबर एल कितना है जी, एल 15 सेंटीमीटर माइनस एफ ई कितना 6.25, तो ये कितना आने वाला है जी, 15 में से देखो आप 15 में से 6 घटाओ आप तो 9, फिर 0.25 घटाएंगे तो यह आएगा 8.75, या तो मापांक ऑफ वी नोट बराबर कितना आएगा 8.75 सेंटीमीटर, यह आ गया साहब आपका। अब देखो ठीक है, इतना आ गया। अब देखो यहां पर इस स्थिति में आवर्धन क्षमता देखो 70, तभी तो हमारे को पता चलेगा क्या क्या निकालना है। देखिए यहां लिखेंगे इस स्थिति में, ठीक है, एक बार एक काम कर लेते हैं, ये आपका वी नोट आ गया, एफ नोट दे रखा है, यू नोट और निकाल लेते हैं। तो देखो अभिदर्शक लेंस के लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए लेंस सूत्र से 1/एफ नोट बराबर है 1/वी नोट माइनस 1/यू नोट, या 1/, अब आपको मेरे को निकालना है यू नोट, तो यू नोट को इधर ले आऊंगा, यानी पक्षांतर करूंगा इधर, इसको ले जाऊंगा उधर, तो यह आ जाएगा 1/वी नोट माइनस 1/एफ नोट, या 1/यू नोट बराबर देखो 1/वी नोट कितना, हाँ तो ये आ गया 8.75, तो ये आएगा 8.75, ठीक है। अब देखो साहब माइनस 1/एफ नोट कितना 2, ठीक है, या अब यहां से पॉइंट आओगे ऊपर कितना 00 लगा देते हैं जी, ठीक है। अब एलसीएम करते हैं, देखिए क्या होता है, 1/यू नोट बराबर एलसीएम देखो कितना आने वाला है, ये आने वाला है आपका ये 875 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 1 2 8 16 और 1 17, 1750, इसका भाग इसमें देंगे 2 बार देने वाला है, 2 को से 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 माइनस ये कितना आ गया जी 875, या 1/यू नोट बराबर देखो कितना आएगा जी माइनस का 675 बट्टे 1750, ठीक है। यहां से देखिए आप, तो देखिए यू नोट बराबर, तो यू नोट है तो इसको मतलब ऊपर ले गया तो इसको भी ऊपर ले जाएंगे, तो ये माइनस के 1750 बट्टे 675, ठीक है। 1700 आपके इस 1750 में हम देंगे 675 का भाग, तो ये वैल्यू आने वाली है आपके पास 2.59, या माइनस के 2.59 सेंटीमीटर, या फिर मापांक ऑफ वी नोट बराबर है आपका 2.59 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो जी ये सारा निकाल लिया, यू नोट भी आ गया, वी नोट भी आ गया, ठीक है। अब देखो जी इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी आवर्धन, इस स्थिति में सूक्ष्म आवर्धन देखो क्या सूत्र है, एम बराबर माइनस के वी नोट बटे यू नोट डी बटे एफ ई, ठीक है। अब देखो जी या एम बराबर माइनस वी नोट कितना 8.75, तो यह आएगा 8.75 बटे यू नोट कितना, यू नोट वो रहा 2.59, 2.59, ठीक है। डी कितना 25, एफ ई कितना 6.25, 6.25, ठीक है। अब देखो वही देखो इसका भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाने वाला है जी, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, या
एम बराबर क्या आ गया जी माइनस, देखो जी पॉइंट 2 के बाद नीचे, पॉइंट 2 के बाद ऊपर कैंसिल, देखो 4 और 5 20, 2 7 चौक 28 और 2 30, 3 8 चौक 32 और 3 35 बटे 259 का भाग उसमें देंगे तो आएगा 13.5। तो m बराबर कितना आ गया जी माइनस के 13.5। ठीक है, अगर बात करें मापांक की तो 13.5 आने वाला है जी। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है जी। ठीक है, अगर ये माइनस में आ गया दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा मैं इसको इधर लिख देता हूं नीचे से। ठीक है, तो ये आने वाला है इसका m बराबर आएगा इसका अगर मापांक लेंगे तो ये आएगा 13.5। मात्र इसका कुछ होता नहीं है तो ये आएगा साहब। एक्चुअली मैं आपको बताऊं m होती नहीं है, ये तो केवल प्रतिबिंब और बिंब उल्टे और ऐसे बनते तब आता है। एक्चुअली ये जो m नेगेटिव आने का मतलब क्या है जी कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है यहाँ। ठीक है, एक्चुअली में m तो पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्लियर हो चुका है मेरे ख्याल से। नहीं समझ में आया तो मेरे को जरूर बताएं आप कमेंट करके। ठीक है, ठीक है जी, अगला सवाल फिर करते हैं। हाँ जी, अगला न्यूमेरिकल फिर करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर है 12। क्या दे रखा है पढ़ते हैं उसको। 25 सेंटीमीटर के सामान्य निकट बिंदु का कोई व्यक्ति ऐसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसका अभिदर्शक 8 मिलीमीटर फोकस दूरी तथा नेत्रिका 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की है का उपयोग करके अभिदर्शक से 9 मिलीमीटर की दूरी पर रखे बिंब को सुस्पष्ट फोकसित कर लेता है। दोनों लेंसों के बीच पृथकन दूरी क्या है? सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 6। ठीक है, आप मोबाइल से अगर पढ़ रहे हैं तो उसको एक चीज को ध्यान रखें, आप थोड़ी सी क्वालिटी को बढ़ाएं आप। ठीक है ना, कम से कम 360 या 400 प्लस 80 के आसपास क्लियर दिखेगा आपको। ठीक है, देखो जी आंसर दिया क्या है वो ले लेते हैं सबसे पहले। तो क्या क्या दे रखा? 25 सेंटीमीटर सामान्य निकट, तो आपका डी बराबर पहले तो ये लिख देते हैं अभिदर्शक 8 मिलीमीटर फोकस दूरी, तो एफ ओ बराबर है 8 मिलीमीटर या फिर 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेत्रिका 2.5, ये नेत्रिका 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो ये आपका एफ ई ये है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपको कह रहा है कि अभिदर्शक से 9 मिलीमीटर की दूरी पर, तो यू नॉट बराबर माइनस वो भी है 9 मिलीमीटर या फिर माइनस 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर आपको एक डी भी दे रखा है कितना जी 25 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसके अलावा आपको देखो क्या दे रखा है कि सुस्पष्ट प्रतिबिंब यानी स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है वो, तो आपका एक ये भी दे रखा है कि वी बराबर है माइनस का 25 सेंटीमीटर। ये आपको चीजें दे रखी है साहब इतनी तो आप देखो साहब, चूंकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब देखो आवर्धन, तब आवर्धन देखो m बराबर माइनस का वी नोट बटे यू नोट 1 प्लस डी बटे एफ। अब देखो साहब क्या क्या दे रखा हमारे को वो देखिए आप। अब इसमें पूछा क्या है, एक तो नली की लंबाई पूछी है, एक तो ठीक है, एक आवर्धन पूछा है। तो देखिए बहुत आसान है, वी नोट यू नोट दे रखा है, वी नोट हमारे को याद करना पड़ेगा, डी दे रखा है, एफ ही दे रखा है। तो देखो अभिदर्शक लेंस के लिए
अभिदर्शक लेंस के लिए लेंस सूत्र से 1/f0 बराबर है 1/v0 माइनस 1/u0। ये है अभिदर्शक लेंस। देखो इस फॉर्मूले को देखो आप क्या क्या चाहिए, डी एफ इधर का है, यू नोट देर का है, वी नोट हम निकालेंगे, तो ये निकालना है तो इसका इधर पक्षांतर कर देते हैं, या 1/v0 बराबर क्या आ जाएगा जी 1/f0 प्लस 1/u0। 1/f0 0.8 सेंटीमीटर, तो 0.8 सेंटीमीटर प्लस u0, तो u0 दे रखा है माइनस के 0.9 सेंटीमीटर 1/v0 या 1/v0 बराबर। अब देखो यह है 10/8 माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 10/9। पॉइंट आगे ऊपर देखो, पॉइंट के बाद में एक अंक है, पॉइंट की जगह तो एक आ गया, पॉइंट के बाद में एक अंक तो एक जीरो लगाएंगे, मतलब दोनों में 10 आएगा। ठीक है, एल या 1/v0 बराबर एलसीएम कितना 72, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 90 माइनस ये कितना आ गया 80। ठीक है, या 1/v0 बराबर है 10/72, या फिर v0 बराबर क्या है जी 72/10, या v0 बराबर कितना आ गया जी आपका 7.2 सेंटीमीटर आ गया। इस फॉर्मूले में रख देते हैं, इसके समीकरण नंबर 1 लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो आवर्धन m बराबर देखो माइनस v0 है 7.2 बटे u0 कितना है माइनस की 0.9, तो देखो ये है माइनस का 0.9 इंटू फिर है 1 प्लस डी बटा एफ, 1 डी कितना है आपका 25, सॉरी इसमें ये माइनस वाला नहीं आएगा भाई, माइनस का तो रखना नहीं है इसमें। ठीक है, 25 बट्टे आपका क्या है जी एफ ही है, तो एफ की वैल्यू रख देते हैं, ये रही 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर। ये देखो क्या है जी यहाँ पर यू नोट है, तो यू नोट की वैल्यू ये प्लस में रखनी है, तो ये 0.9। अब देखो तो ये पॉइंट आओगे ऊपर कितना 10, ये कैंसिल हो गया तो 10 रह गया। ये देखो पॉइंट यहां पर भी पॉइंट है, यहां पर भी पॉइंट है, कैंसिल हो जाएगा 9 8 72, तो माइनस के 8 1 प्लस ये 10 आ जाएगा, या m बराबर देखो कितना आ गया माइनस के 10 और 11, तो कितना आएगा जी m बराबर माइनस के 88। ठीक है, या फिर m बराबर कितना आ गया मापांक, तो यह आ जाएगा 88। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है जी, ये तो आवर्धन आ गई है। अब देखो जी, जब यहां पर देखो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो नली की लंबाई, तो L बराबर होता है मापांक ऑफ v0 प्लस मापांक ऑफ ui। तो देखो v0 कितना है ये रहा, तो 7.2 प्लस ui कितना है, तो ये तो निकालना पड़ेगा हमारे हिसाब से, दे ही नहीं रखा है तो घोर अनर्थ। ठीक है, निकाल लेते हैं, 1 मिनट का समय लगेगा, क्या दिक्कत है। तो देखिए यह आपका नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए लेंस
सूत्र से 1/F बराबर है 1/V माइनस 1/UE। ठीक है, तो चलिए मेरे को UE चाहिए हर हालत में। तो देखो ये दोनों आपको दे रखे हैं, या 1/UE बराबर क्या आएगा 1/VE, इसका पक्षांतर करते हैं इधर, तो माइनस का 1/FE। 1/VE कितना है, V है रहा, यहां पर तो चिन्ह सहित रखेंगे, तो ये माइनस का 25, ये माइनस का FE कितना है, FE देगा 2.5, तो ये आ जाएगा 2.5, पॉइंट आओगे ऊपर कितना जाएगा 10। अब देखो जी एलसीएम, ये देखो यहां 1/UE है, तो देखो यहां पर एलसीएम क्या लेने वाले हैं जी 25 लेने वाले हैं, यहां पर कितना आएगा माइनस का 1, और यहां पर कितना आएगा माइनस के 10। ठीक है, तो देखो या 1/UE बराबर आ गया माइनस के 11/25, या UE बराबर कितना आएगा माइनस के 25/11, तो ये आ जाएगा आपके पास 2, और फिर आपका आ गया ये लग गया पॉइंट, फिर ये 2 पॉइंट, हाँ ये देखो 11 दूनी 22, 3 रह गया, 11 दूनी 22, फिर कितने 8, तो ये आ जाएगा 11 77, तो ये UE कितना आ गया आपके पास, UE आ गया है माइनस का 2.27 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ऊपर लिख देता हूं, ठीक है जी। देखो तो ये कितना आने वाला है 2 दशमलव, यहां पर रख देता हूं अगर दिखाई देगा तो मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये आने वाला है UE बराबर रहेगा माइनस के 2.27, माइनस के 2.27 सेंटीमीटर, या फिर इसका मापांक निकाले तो 2.27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जी इस स्थिति में नली की लंबाई, वो देखो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, देखो इस स्थिति में नली की लंबाई, देखिए इस अतः नली की लंबाई L बराबर देखो V नोट, तो V नोट ये रहा 7.5, एक बार सूत्र वापस रख देता हूं, तो देखो ये आएगा 7.2 है, सॉरी, प्लस UE कितना है, UE है 2.27, या L बराबर, तो देखो ये 7, फिर ये देखो 2 4, ये 7 और 2 9.4 सेंटीमीटर, ये आ गया साहब आपका नली की लंबाई। ठीक है जी, याद रखें ये मापांक वाली वैल्यू रखनी है, ना कि वो चिन्ह वाली। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपका ये सवाल जो 12वां है ये क्लियर हो चुका है जी। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ जी, अगला सवाल, तो अगला 13वां है, किसी छोटी दूरबीन के अभिदर्शक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर है, नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, 6.06 सेंटीमीटर है, दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है, अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच पृथक्करण दूरी यानी नली की लंबाई पूछी है। ठीक है जी, बहुत आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो आंसर दिया है, क्या क्या दे रखा है, F नोट बराबर है 144 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी FE 6 सेंटीमीटर, फिर आपको ये चीजें तो आपको दे रखी है, तो आपको क्या क्या पूछी है, आवर्धन
एक तो ये पूछा है, एक पूछा नली की लंबाई, नली की लंबाई। ठीक है, तो बहुत आसान है, चूंकि हम जानते हैं कि m बराबर है माइनस के एफ नॉट बटे एफ ही, तो यह आ जाएगा आपका माइनस के 144, ये माइनस का 144 एफ की वैल्यू ये 6, तो कितना आ गया जी, भाग देते हैं। देखिए ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 2 बजकर 6 4 24, तो ये आ गया 24 माइनस के, या फिर कितना आ गया जी, ये भी लो मापांक इसका 24 आ चुका है जी। अब देखो नली की लंबाई, नली की लंबाई एल बराबर देखो मापांक ऑफ एफ नॉट प्लस मापांक ऑफ एफ ई, तो एल बराबर ये कितना है 144 प्लस ये 6, तो कितना हो गया जी, यह 144 और 6 कितना आ गया जी 150 सेंटीमीटर, ये भी आंसर। ये इतना ही छोटा सा सवाल है जी, एकदम आसान सा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।